चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस फॉर 9th of Jan। तो पहले देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है और क्या कल प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है हमारा। सबसे पहले देखते हैं डेली चार्ट्स में मार्केट क्या दिखाना चाहता है और क्या दिख रहा है मार्केट में हमें। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जब हमने जैसे डिस्कस किया था, जैसे स्विंग्स बना रहा है ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी एम पैटर्न दिख रहा था हमें। ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, अब ये एम पैटर्न को फॉलो अप करता जा रहा है। तो यहाँ से सेलिंग मार्केट चल रही है। अभी हमारे पास कितना टारगेट बचा है, यहाँ तक का टारगेट बचा है, हमारा ये जोन बचा है, ये इतना टारगेट पेंडिंग है। उसके बाद मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और ज़्यादा नीचे जाएगा। अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर बहुत अच्छा खासा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ से बाउंस बैक होने के मार्केट के चांसेस हैं। तो अभी कल मार्केट अगर नीचे आता है, यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो कल का थोड़ा इंडिसिशन कैंडल बन सकता है, क्योंकि अभी कल अगर ये 3 नेगेटिव कैंडल कंसेक्यूटिवली बनी है, तो हम पहले देखते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि 3 नेगेटिव कैंडल कंसेक्यूटिवली बनी हो। तो ठीक है, 3 नेगेटिव हुई है, चौथा भी बनी है, फिर दूसरी बनी है 3 नेगेटिव कैंडल, 3 नेगेटिव कैंडल के बाद डोजी कैंडल बनी है, फिर 3 नेगेटिव कैंडल ऐसे बनी है, 3 नेगेटिव कैंडल जो एक के बाद एक बनी हो मार्केट में। तो अगर ये देखें एम पैटर्न का टाइप जो दिख रहा है, ये वाला 3 नेगेटिव बना है, फिर थोड़ा बुलिश बना है, 3 नेगेटिव कैंडल के बाद बुलिश बना है। तो ये भी एम ही है, 1 2 3 ऐसे नीचे जाता ही जा रहा है। तो वैसा ही शायद मार्केट वैसा ही कर सकता है कि, क्योंकि अब कैसा है, यहाँ पे 3 नेगेटिव कैंडल बनी है। कल का मार्केट का जो ओपन होता है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि कल बुलिश कैंडल भी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट का जो हमारा डाउ जोन्स है वो भी पॉजिटिव ही है। तो फिर जब डाउ जोन्स पॉजिटिव है तो गैप अप खुलने के चांसेस हैं और मार्केट थोड़ा रैली दिखा सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिविटी दिखाई तो वो मार्केट ऐसे यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर नेगेटिव बनाई तो यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ से ओपन होना शुरू हुआ तो। पहले छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, ये तो हमने बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया कि इनडिसीजन कैंडल है। कल का हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसे कुछ पता नहीं, क्योंकि एम पैटर्न हमने जैसे पहले देखा था वो ब्रेकडाउन हुआ ही था। तो फिर देखते हैं क्या प्राइस एक्शन है। तो वही हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, एक चैनल था, चैनल के नीचे आया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अब ये इतना रैली कर चुका है, हमारे पास बचा इतना ही एरिया है जो जहाँ तक वो सेलिंग हो सकती है। और क्योंकि एक डेली का टाइम फ्रेम का भी देख लेते हैं कहाँ तक बचा है। ऑब्वियसली यहीं तक बचा है, ये रीजन ही बचा है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये रीजन है इम्पॉर्टेंट। तो फिर उसके बाद यही वाला आ जाता है जहाँ से हमारा रैली शुरू हुआ था, ये वाला जहाँ से हमारा शुरू हुआ था। और बाकी 50 मिनट में आते हैं। तो वही है, सेलिंग की साइड कल हमारे पास टारगेट कम बचा है एज एन कि अभी ये यहाँ से नीचे आता है, ये जैसे स्विंग क्रॉस करेगा ऑब्वियसली ये तो नो ट्रेडिंग जोन हो गया, इसी स्विंग को क्रॉस करेगा तो टारगेट ये वाला है, बहुत छोटा पेंडिंग टारगेट बाकी है। तो यहाँ तो बिल्कुल सेलिंग कर ही नहीं सकते, सेलिंग के लिए जा ही नहीं सकते। इसको क्रॉस करने के बाद भी सेलिंग के लिए हम क्रॉस करने के लिए कब जाएंगे, जब ये इसको क्रॉस करेगा, ये नीचे वाले कैंडल को क्रॉस करेगा, तब हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा मूव आएगा। नहीं तो यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेलिंग का कुछ बड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि ये एरिया से ही बहुत ज़्यादा आए हैं, तो ये सपोर्ट बन सकता है यहाँ से। और ये वाला एरिया हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये ब्रेकडाउन देता है यहाँ से, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये टारगेट हमें दे सकता है, बाकी यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक टारगेट मिल जाएगा। सेलिंग हम करेंगे कल, अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, सेलिंग होगी तो इफ़ एंड ओनली इफ़ इट क्रॉसेस दिस लेवल, ये वाला अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो उसके ऊपर तक सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा मिलेगा। उसके बाद ये तो वॉलेटिलिटी जोन हो जाएगा कि अगर ये यहीं पे आता रहा तो ये यहाँ तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। फ्लैट खुलने के बाद नीचे आना शुरू हुआ तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी पुल बैक आ सकता है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आ सकता है। इसको ब्रेक डाउन होने के बाद हम जा सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए, उसके पहले एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर फ्लैट खुलने के बाद ये जाता है, ऊपर जाना शुरू हुआ, अभी जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड चालू है, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड चालू है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसके पुल बैक्स हैं, यहाँ पे इसके पुल बैक्स हैं। तो उसको अगर ऊपर जाना ही है तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसको क्लोजिंग अच्छी देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसने फ्लैट खुला, फ्लैट के बाद ये रीजन क्रॉस किया जो हमारा ये अपना रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस जोन है ये, अगर इस रेजिस्टेंस जोन को इसने क्रॉस किया, ये वाला रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया,
तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक टारगेट, पहला टारगेट, उसके बाद दूसरा टारगेट यहाँ तक का। बट वही हमें कल छोटे छोटे ट्रेड लेने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा टारगेट के लिए, क्योंकि हर एक स्विंग को पकड़ के हमें देखना पड़ेगा, जो टारगेट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी नीचे मतलब रिवर्स हो सकता है। तो कल अगर फ्लैट खुला तो हमने देख लिया, अगर इसको क्रॉस करता है तो हम बाय कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इसके नीचे जाएगा तो, अगर इसके नीचे अगर लेना ही है तो इसके नीचे लेके यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत छोटा टारगेट होगा, तो इसलिए प्रेफर करें हम लोग यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग करेंगे, यहाँ से हम छोटी छोटी सेलिंग कर सकते हैं। तो वो हो गया। फिर बाकी अगर गैप अप खुला ज़्यादा ही, गैप अप खुलने के बाद अगर ये जाता है तो गैप अप खुलने के बाद ये स्विंग क्रॉस करते ही हम बाय कर सकते हैं और यहाँ तक का छोटा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही हमें टारगेट कल छोटे छोटे मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये ऊपर सपोर्ट बहुत है, क्योंकि अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया है। जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया है तो इसको अगर ब्रेक, अगर समझ लो इसने ब्रेकआउट की कोशिश की भी, तो अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया है, अगर ये इसको फॉलो अप करता रहा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर इसको टेस्ट करना है, फिर नीचे जाएगा, फिर इसको टेस्ट करना आएगा, या फिर कल ये हो सकता है, या फिर होगा इसको ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो फिर अब आपका फाइनल प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अगर अभी जैसे ये डाउन नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे जाना शुरू होता है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक आएगा, फिर से ये इसको यहाँ तक आएगा, फिर इसको टेस्ट करेगा। इसलिए सेलिंग के लिए जाना है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये यहाँ से भी पुल बैक आया है। तो अभी जब जैसे लास्ट पुल बैक को तोड़ा था, अगर ये नीचे जाता है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट होगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से फ्लैट खुला, अगर नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ कंसोलिडेट होगा, फिर यहाँ टच होगा, फिर अपना ट्रेंड लाइन इसको रीटेस्ट करने आएगा। अगर गैप अप खुल गया, गैप अप खुला यहाँ पे, तब हम वेट करेंगे। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट होता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तब ये ऊपर जाता है, तब हम बाय करेंगे, नहीं तो हम बाइंग की साइड जाएंगे ही नहीं अनटिल एंड अनलेस यहाँ रीटेस्ट होने के बाद, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद, फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है, तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे। अगर गैप अप खुला तो फ्लैट खुलने के बाद क्रॉस होता है, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे जब तक रीटेस्ट नहीं होता। तो हम बाइंग की साइड तभी जाएंगे जब ये रीटेस्ट होगा, कंसोलिडेट होगा और ऊपर जाएगा, तो ही हम जाएंगे बाइंग की साइड, नहीं तो हम बाइंग की साइड नहीं जाने वाले। सेलिंग की साइड कब जाएंगे? फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये नीचे जाना शुरू होता है, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो हम जा सकते हैं, पर वही एग्रेसिव ब्रेकडाउन यहाँ से होगा, यहाँ से बहुत कम क्वान्टिटी में ही करना है कुछ, नहीं तो फिर हमारे अगेंस्ट जाएगा मार्केट। निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 भी वही सेम स्टोरी है यहाँ पे, क्योंकि हम देखेंगे अगर एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है ये, देखते हैं यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन, इसका टारगेट भी पहुँच चुका है ऑलरेडी। तो फिर यहाँ से इसका सेलिंग आया निफ्टी 50 में, तो सेलिंग थोड़ा हम देख सकते हैं, अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है, क्योंकि जो हमारे जोन है लास्ट का, तो निफ्टी 50 का जोन ये है। अगर इसके नीचे जाता है तो हम सेलिंग की साइड जाएंगे, अगर फ्लैट खुलने के बाद या गैप डाउन खुलने के बाद जैसे इसके नीचे जाएगा तब हम जा सकते हैं सेलिंग के लिए। अगर इसके ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, कंसोलिडेट करता है, तो ही हम बाइंग के साइड जाने वाले, नहीं तो बाइंग के साइड हम नहीं जाएंगे। तो हमने बाइंग और सेलिंग का सिनेरियो देख लिया बैंक निफ्टी में, वैसे ही प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी 50 और फिर निफ्टी में भी होना चाहिए, क्योंकि फिर निफ्टी भी आपको, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा क्लियर पिक्चर है, तो हम निफ्टी 50 को तो ऑब्वियसली अवॉइड ही करेंगे। फिर निफ्टी बहुत क्लियर कट पैटर्न दिखा रहा है, तो जैसे हम लोग ब्रेकडाउन देता है तब हम जा सकते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी ने इसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो मेन फिफ्टी निफ्टी का बचा हुआ ये वाला टारगेट है। तो फिर हम फिर निफ्टी का वही, अगर फिर निफ्टी क्रॉस करता है तो क्रॉस करने के बाद ये स्विंग के बाद हम लोग सेलिंग की साइड जा सकते हैं। स्विंग के बाद सेलिंग की साइड जाएंगे, तब हम लोग टारगेट देखेंगे कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हम लोग टारगेट यहाँ तक का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो ये अगर फिर निफ्टी में खुलता है, इसको क्रॉस करता है, तो हम सेलिंग की साइड जाएंगे, पोजीशन बनाएंगे। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट ट्रेड हम एक ही कंडीशन में करेंगे, अगर इसने रीटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हम लोग आराम से ब्रेकआउट ट्रेड इसका ले सकते हैं फिर निफ्टी का भी। अब हम देख लेते हैं स्टॉक्स हमारे क्या हैं। स्टॉक्स कल जो हम मॉनिटर करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये हमारा सपोर्ट जोन है यूपीएल में, ये सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन के हिसाब से ट्रेड करने वाले, क्योंकि सपोर्ट आया सपोर्ट आया, यहाँ से रीटेस्ट लिया, यहाँ से रीटेस्ट लिया, अगर सपोर्ट फिर से आता है यहाँ से रीटेस्ट लेते हैं, तो छोटे एसएल के साथ हम लोग
एक ट्रेड बना सकते हैं जो कि यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगा, या फिर यहाँ पे जाएगा, या फिर इसको ब्रेक डाउन देता है तो ऑब्वियसली बहुत यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर जैसे ये नीचे वाले इसको क्रॉस करता है तो ही एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग मेनली बाइंग की साइड जाएंगे। फिर आ जाते हैं टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट पे ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। कल भी अगर सपोर्ट लेता है तो हम लोग छोटे एसएल के साथ एंटर करेंगे। टारगेट आपको दिख रहा है ये सामने जो ब्लैक लाइन बना रखी है, ब्लैक रेजिस्टेंस बना रखा है, वही हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। पर वही 1:2 के हिसाब से छोटा एसएल, यहाँ पे छोटा एसएल मिल जाएगा अपने को, और छोटा एसएल मिलने के बाद हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर पे। फिर आ जाते हैं आई एक्स अभी हमारा जो चल रहा है ये यहाँ से ट्रेंड लाइन से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, फिर यहाँ पे आने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया। अगर यहाँ से नीचे अगर इससे वापस यहाँ रीटेस्ट करने आएगा, अगर इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के अब इतनी जल्दी तो ब्रेक करेगा नहीं, कल के दिन लगता नहीं कल ब्रेक करेगा, पर ये अगर इस सपोर्ट के नीचे जाना शुरू होता है तो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा खासा। वही 1:2 का देखेंगे। जैसे अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया तो ऑब्वियसली टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एसएल हमारा छोटा सा होगा। अगर इसने ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाना शुरू कर रहा है तो हम लोग ये स्विंग, ये यहाँ छोटा सा एसएल रखेंगे। अगर इसने अगर फ्लैट खुला है उसके बाद यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं कोलगेट में भी कैसा है। यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, फिर सपोर्ट से रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया। अभी छोटे एसएल के साथ ऑब्वियसली रिजेक्शन लेता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा आराम से 1:3 1:4 इसमें मिल जाना चाहिए हमें। फिर आते हैं टोरेंट फार्म में भी वही है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लेके दिया। अगर ये क्रॉस करता है, इसका स्विंग क्रॉस करता है, या फिर यहाँ से फुल बुलिश कैंडल आती है, ये इसको क्रॉस कर देता है यहाँ से सेलिंग को, क्योंकि यहाँ से भी कल अगर फ्लैट खुलता है, अगर ये ऊपर जाना शुरू होता है अच्छे बुलिश कैंडल के साथ और इसको क्रॉस कर देता है, फिर हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग छोटे एसएल के साथ एंटर कर सकते हैं। अगर ये नीचे आना शुरू हुआ उसके हिसाब से एसएल लेंगे। पर वही आपको जैसे प्राइस एक्शन कल कैसा बनाता है उसके ऊपर है, उसके हिसाब से देखेंगे बाइंग साइड जाना है, सेलिंग साइड जाना है। पर अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में ये जा रहा है सेलिंग की साइड ज़्यादा फेवरेबल है, तो ऑब्वियसली हम सेलिंग की साइड देखेंगे। ऊपर से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे जाता है तो हम सेलिंग की साइड देखेंगे। बाकी का हमने डेली टाइम फ्रेम देखा नहीं, डेली टाइम फ्रेम इसका देखेंगे तो ये भी सेलिंग की साइड ही है। ये अभी एक्सपेक्ट कर सकता है इसने ब्रेक किया तो अच्छा खासा हमें मोमेंटम डाउन साइड ही दे देगा। IEX भी अगर नीचे साइड मोमेंटम दे सकता है, अगर ऊपर साइड दिया तो उसको प्रॉपर क्लोजिंग बनानी पड़ेगी कल। और फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेट हो रहा है, सारे रिजेक्शन ऊपर से लेके, तो हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें भी, टाटा कंज्यूमर में भी, और फिर UPL LTD में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही सारे वो तो कल पता चलेगा कैसा प्राइस एक्शन बनाता है। वैसे हमने सबका देख लिया, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी 50 एंड फिर निफ्टी का और बाकी स्टॉक्स का। देखते हैं हमारे एनालिसिस में कितना सही आता है एनालिसिस, और क्या क्या होता है। और ट्रेड अगर लेंगे तो ऑब्वियसली जर्नल बनाएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे, हमारा प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से ही चलेंगे जो हमने प्लान किया है। ब्रेक होने के बाद, रीटेस्ट कंसोलिडेट होने के बाद बाइंग साइड देखेंगे बैंक निफ्टी में भी, और ये नीचे से आना शुरू हुआ तो ये यहीं से फ्लैट इस स्विंग को क्रॉस करता है तब देखेंगे। बस बहुत छोटा टारगेट पर अवॉइड ही करेंगे, सबसे ज़्यादा बाइंग साइड ही देखेंगे अगर कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है तो। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो।